बिहार की मिट्टी ने कई जननायकों को जन्म दिया है। उसमें से एक हैं कर्पूरी ठाकुर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे जननायक जिनका जनता से सीधा संवाद था। ईमानदारी के उनके कई किस्से हैं जो आज भी चर्चा में रहते हैं। वर्तमान में जो है चुनाव का ऐलान हो चुका है। बिहार के 3 चरणों में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन जब भी चुनाव और राजनीति की बात आती है तो कर्पूरी ठाकुर की चर्चा बिहार में और पूरे देश में जरूर होती है। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। आज हम चर्चा करेंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की, जिनको जननायक कहा जाता था। एक ऐसे जननायक जो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जो बिहार में बनती है उसके नायक बनते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं। बिहार के एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी सादगी, ईमानदारी और राजनीति में जो सुचिता की हम बात करते हैं उसके प्रणेता रहे हैं कर्पूरी ठाकुर। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ तथा बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री और 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर पिछड़े समुदाय से आते थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया इनके राजनीतिक गुरु थे। 1970 के दशक में 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। मंडल आंदोलन से भी पहले मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया था। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौझिया, अब कर्पूरी ग्राम उसका नाम हो गया है, वहां कर्पूरी ठाकुर ने जन्म लिया था। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। यदि उनके मुख्यमंत्रित्व काल की हम बात करें तो 2 कार्यकाल में कुल मिलाकर 2.5 साल बिहार पर उन्होंने शासन किया। उनके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा। लोगों के बीच वो बेहद लोकप्रिय थे। अपने सहज और सरल स्वभाव के लिए वे जाने जाते थे। 1952 की पहली विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। एक किस्सा कर्पूरी ठाकुर को लेकर बहुत मशहूर है कि 1952 में कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधायक बने थे। उन्हीं दिनों उनका ऑस्ट्रेलिया जाने वाला एक प्रतिनिधि मंडल में उनका चयन हो जाता है। उनके पास उस समय, क्योंकि वे विदेश जा रहे हैं तो उसके तरीके से कपड़े होने चाहिए, वैसे कपड़े जो हैं कर्पूरी ठाकुर के पास नहीं थे। फिर उनके एक दोस्त आगे आते हैं, वो उनको कोट देते हैं, लेकिन दोस्त का भी कोट उतना अच्छा नहीं रहता है। उसी पुराने कोट को पहनकर कर्पूरी ठाकुर विदेश की यात्रा पर चले जाते हैं। वहीं युगोस्लाविया के शासक मार्शल टीटो ने देखा कि कर्पूरी ठाकुर जी का जो कोट है वो थोड़ा फटा हुआ है। उसके बाद टीटू ने कर्पूरी ठाकुर को कोट जो है उपहार स्वरूप दिया। आज यदि हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बड़े पद पर चला जाता है तो उनके परिवार के सदस्यों का भी काफी रसूख रहता है, लेकिन उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ गांव के दबंग सामंतों ने उनके परिवार के लोगों को धमकाया था, उनके पिताजी को अपमानित किया था। ये तभी हो सकता है जब कोई व्यक्ति अपने परिवार को ये नहीं बता रहा हो कि आप जो है किसी मुख्यमंत्री के परिवार से संबंधित हैं। जब ये बात वहां के डीएम तक पहुंचती है, वो कार्रवाई करने पहुंच जाते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर उस कार्रवाई को रोक देते हैं। उनका कहना था, जो बहुत मर्मस्पर्शी बातें उन्होंने कही, उनका कहना था कि दबे पिछड़ों का अपमान तो गांव-गांव हो रहा है, सबको बचाएं तब फिर बात है। यदि केवल मेरे परिवार के लोगों को पुलिस बचाने पहुंच जाएगी, मैं तो मुख्यमंत्री हूं, लोग सोचेंगे कि मुख्यमंत्री के पिताजी हैं, उनके परिवार के लोग हैं, इसलिए पुलिस पहुंच गई। मतलब तब है जब आम आदमी और गांव-गांव तक पुलिस ऐसे ही कार्रवाई करने पहुंचे। 60 का दशक था। कांग्रेस के खिलाफ देश में समाजवादी आंदोलन तेज हो रहा था। 1967 के आम चुनाव में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया गया। कांग्रेस पराजित हुई और बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। सत्ता में आम लोगों और पिछड़ों की भागीदारी बढ़ी। कर्पूरी ठाकुर उस सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। 1977 में जनता पार्टी की विजय के बाद वे बिहार के मुख्यमंत्री बने। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग जोर शोर से उठ रही थी। कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया। राजनीति की परिभाषा जो अब हो गई है जोड़ वाली, जमा वाली, वैसी राजनीति उन्होंने कभी नहीं की। इसलिए उनके नाम से 1 इंच का भी जमीन या 1 इंच की भी कोई चीजें मौजूद नहीं थी। इसलिए यूपी के कद्दावर नेता हेमंती नंदन बहुगुणा ने अपने संस्मरण में लिखा था कि कर्पूरी ठाकुर की आर्थिक तंगी को देखते हुए देवीलाल ने पटना में अपने एक हरियाणवी मित्र से कहा था कि कर्पूरी जी कभी आपसे 5-10 हजार रुपए मांगे तो आप उन्हें दे देना, वह मेरे ऊपर आपका कर्ज रहेगा। बाद में देवीलाल ने अपने मित्र से कई बार पूछा, भाई कर्पूरी जी ने कुछ मांगा? हर बार मित्र का जवाब होता था, नहीं साहब, वे तो कुछ मांगते ही नहीं।
जननायक कर्पूरी ठाकुर का निधन 67 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद हेमंती नंदन बहुगुणा उनके गांव गए थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।